हेलो नमस्कार सभी को, मैं प्रकृति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ नए व्लॉग में। आज का जो व्लॉग है फिर से होने वाला है फार्म रिलेटेड और बहुत ही क्वालिटेटिव एजुकेटिव। आज के व्लॉग में मैं आपको बताने वाली हूँ एक फ्रूट। आज का जो फ्रूट है वो है एक बहुत ही नया सा फ्रूट जो कि मार्केट में बहुत ही कम अवेलेबल दिखता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और जल्दी से आपको दिखाती हूँ कि वो फ्रूट कौन सा है और उसके बारे में थोड़ी सी हम बातचीत करेंगे। चलिए, तो ये रहा हमारा फ्रूट का ट्री। तो ट्री को देख के आप अंदाज़ा लगाइए कि ये फ्रूट कौन सा है। एक्चुअली क्या है, ये फ्रूट्स जो हैं थोड़े अंदर की तरफ को है, लीव्स बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से फ्रूट्स दिखाई नहीं दे रहे कि कहाँ हैं। तो ये रहे हमारे फ्रूट्स। तो ये फ्रूट क्या है? ये है नेक्ट्रीन। तो नेक्ट्रीन जो फ्रूट है वो है एक पीच का आड़ू जो होता है, आड़ू का ही एक म्यूटेशन से बना हुआ न्यू फ्रूट है। आपको थोड़ा आइडिया देने के लिए मैं आपको आड़ू का प्लांट भी दिखाती हूँ। इसी के साथ में इस तरफ जो है ये है आड़ू का पेड़। अभी थोड़ा छोटा है, थोड़े टाइम में बड़ा भी हो जाएगा, अभी नया ही लगाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आड़ू लगे हुए हैं। ये अभी थोड़ा से हरे हैं, अभी इनको पकने में टाइम लगेगा। तो ये है पीच, जो एक्चुअल पीच होते हैं, और इस तरफ जो है ये है नेक्ट्रीन। अब पीच और नेक्ट्रीन का आपको थोड़ा सा डिफरेंस बताती हूँ। पीच जो है, पीच में जो उसकी बाहर का सरफेस होता है वो उसमें थोड़े से हेयरी होता है, स्मूथ नहीं होता है। हेयर्स जो होते हैं उनको फिर अच्छे से वॉश भी करना पड़ता है खाने से पहले। और ये जो नेक्ट्रीन है, नेक्ट्रीन का जो बाहर का सरफेस होता है बिल्कुल ही स्मूथ होता है, जैसे प्लम होते हैं वैसा होता है, बिल्कुल स्मूथ। तो ये एक्चुअली नेक्ट्रीन क्या है, कुछ 200-300 साल पहले ही इन्हीं पीचेस से ही जो है इनकी म्यूटेशंस हुई और उसी से ही जो है ये नेक्ट्रीन जो है बना। कुछ इस तरह का दिखता है, बिल्कुल सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, देख लीजिए जैसे प्लम का होता है बिल्कुल वैसा ही है। तो ये खाने में बहुत ही मीठा होता है, खटास बिल्कुल कम सी होती है, जैसे प्लम्स वगैरह में खटास ज़्यादा होती है, बट इसमें आड़ू, ये जो नेक्ट्रीन है, आड़ू और नेक्ट्रीन, इनमें पीच और नेक्ट्रीन जो दोनों हैं, दोनों में जो है खटास जो होती है बहुत कम होती है और मिठास ज़्यादा होती है। तो इससे ये जो है, ये दिख रहा हरा है, ऐसा लग रहा है कि कच्चा होगा, बट ये खाने में बहुत ज़्यादा मीठा है। तो ये आपको वैरायटी बता दूं मैं, ये इस नेक्ट्रीन की जो यहाँ पे हिमाचल में वैरायटीज़ लगाई जाती हैं उनमें से ये वाली जो वैरायटी है ये है स्नो क्वीन। तो ये जो स्नो क्वीन वैरायटी होती है, इसकी ख़ास बात ये है कि इसका जो फ्रूट होता है, ये जितने भी नेक्ट्रीन की वैरायटीज़ होती है उसमें सबसे ज़्यादा मीठा होता है। तो ये सच में बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है, इवन कच्चा भी खाएंगे तो भी खटास नहीं होती है। और एक और ख़ास बात जो है, ये हमारे यहाँ जो ये नेक्ट्रीन के प्लांट्स लगे हुए हैं और ये फ्रूट लगे हैं, इसकी ख़ास बात यह है कि इनमें बिल्कुल भी मतलब 0% स्प्रे की गई है, बिल्कुल भी इसमें केमिकल जो है यूज़ नहीं किया गया है। तो इससे क्या होता है कि मैंने अभी पेड़ से ये फ्रूट निकाला, इसे मैं जो है यूं ही जो है खा सकती हूँ विदाउट वॉश किए। अब इसका टेस्ट के बारे में बताती हूँ कि इसका टेस्ट जो है, ये जो फ्रूट है ये बहुत ही क्रंची होता है खाने में। इवन ये बहुत ज़्यादा पक भी जाए तब भी इसकी क्रंचीनेस जो है ये रहती ही है, रेजिस्टेड रहती है। और जो है इसका टेस्ट जो है बिल्कुल मीठा है, हल्की सी खटास है बट मीठास ज़्यादा है। अब इसके फ़ायदे मैं आपको थोड़े से बता देती हूँ। जो नेक्ट्रीन है इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत सारे होते हैं, इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो भी भरपूर होता है, प्रोटीन्स होती है, इसमें मिनरल्स है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम होता है, और इसके अलावा इसमें होते हैं बीटा कैरोटीन जो कि विटामिन ए जो है उसको प्रोसेस करता है हमारी बॉडी में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो एकदम भरपूर फ्रूट है, बहुत ही रिफ्रेशिंग फ्रूट है, हमारे बॉडी को जो है हेल्दी और इम्यून बनाता है डिजीज़ के लिए। तो अब हम करेंगे नेक्ट्रीन को हार्वेस्ट। सिर्फ सिंपल खाने के अलावा हम और क्या कर सकते हैं नेक्ट्रीन का। चलिए जल्दी से मैं इसे हार्वेस्ट करने के लिए टोकरी ले आती हूँ और फिर करते हैं इसे हार्वेस्ट। तो चलिए अब जल्दी से जो है नेक्ट्रीन की हार्वेस्टिंग कर लेते हैं। थोड़े से नेक्ट्रीन हम निकालेंगे और
घर ले जाएंगे। इसे निकालना बहुत इजी है, इस तरह से कीजिए और बहुत इजीली जो है ये निकल जाते हैं। अब थोड़ा इस तरफ को आती हूँ क्योंकि इस तरफ जो है बहुत सारे रेड नेक्ट्रीन मुझे दिख रहे हैं। इस तरफ से भी हम थोड़े से फ्रूट्स निकाल लेंगे। नीचे से जो है कुछ अधूरा लग रहा था, तो यहाँ आप देख रहे होंगे मैं पेड़ के ऊपर चढ़ गई हूँ क्योंकि नीचे से जो है नीचे वाली तरफ में नेक्ट्रीन जो है बहुत कम थे, वो हार्वेस्ट कर लिए हैं ऑलरेडी। तो ऊपर जो यहाँ से आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है नेक्ट्रीन के बिल्कुल फुल्ली लेडन है और बिल्कुल भरा पूरा है ये, और ऊपर है भी रेड बिल्कुल नेक्ट्रीन्स। यहाँ देखिए साइज़ देखो इसका, ओह माय गॉड, वाओ। तो यहाँ आप देख सकते हैं, इस साइज़ देखिए यहाँ ऊपर जो है इनका, मतलब नीचे वाले नेक्ट्रीन से काफ़ी बड़ा साइज़ है इनका। तो काफ़ी बड़े इन नेक्ट्रीन्स को अब हार्वेस्ट कर लिया है। लेट्स गो, अब नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। तो आज काफ़ी टाइम बाद पेड़ में चढ़ के ना बचपन की यादें ताज़ा होगी, क्योंकि बचपन में हम जो है पेड़ पे ही रहते थे। सुबह स्कूल जाते थे, फिर शाम को आके जब तक रात नहीं होती थी तब तक हम पेड़ में ही होते थे, पेड़ से नीचे ही नहीं आते थे। तो वो पुराने दिन याद आ गए। तो चलिए अब जल्दी से नीचे जाते हैं क्योंकि गिर ना जाए यार कहीं। यहाँ हमने कुछ नेक्ट्रीन जो है निकाल लिए हैं, हार्वेस्ट कर लिए हैं। अब हम इन्हें लेके जाएंगे और बनाएंगे आज की स्पेशल डिश नेक्ट्रीन की, जो कि होने वाली है नेक्ट्रीन की चटनी। तो चटनी बनाने के लिए हमने नेक्ट्रीन ले लिए हैं और इसी के साथ में जो दिख रहे होंगे पुदीना, तो साथ में ही हम पुदीना लेंगे क्योंकि पुदीने के बिना चटनी जो है अधूरी होती है। हमारा रॉ मटेरियल इकट्ठा हो चुका है, तो चलिए अब चलते हैं घर के अंदर और बनाते हैं चटनी। हम पहुंच चुके हैं किचन में अपना मटेरियल लेके, तो चलिए बनाते हैं जल्दी से स्वादिष्ट सी चटनी। सब कुछ डालेंगे हम ग्राइंडर में। इसे काटना बहुत इजी होता है। और अगर आप अपने मनपसंद मसाले डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, बट वैसे ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि नेक्ट्रीन का खटास जो है वही सारे मसालों को पूरा कर लेती है। और पुदीना जो होता है उसकी जो रिफ़्रेशिंग सा फ्लेवर होता है वो तो खैर फिर और किसी मसाले को वो कंपटीशन अच्छा देता है। तो इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं डालेंगे, नमक डाल रहे हैं, हरी मिर्च डालेंगे और बस इसे कर देंगे अब ग्राइंड। फाइनली हमारी चटनी है बनके तैयार, खाने के लिए बिल्कुल सुपर रेडी। चटनी है तैयार और चटनी खाएंगे हम परांठे के साथ। चटनी बना के खाने का फ़ायदा ये होता है कि इससे एक एपिटाइट भी फुल हो जाता है, मतलब एक टाइम का खाना भी हो गया और साथ में जो फ्रूट होता है उसका जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी मिल जाते हैं। तो आप इस चटनी को वैसे किसी भी डिश के साथ जो है खा सकते हैं। वैसे तो हमने परांठे के साथ खाई, आप भटूरे के साथ खा सकते हैं या फिर कुछ भी चावल के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, सब्जी के साथ मिक्स करके खा सकते हैं, किसी भी डिश के साथ जो है ये कंपैटिबल है। तो कमेंट्स में नीचे ज़रूर बताइए कि किस किस ने ये फ्रूट टेस्ट किया है, खाया है या फिर देखा है या खाने की इच्छुक हैं। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। जाने से पहले इस व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। तो अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।